नमस्कार, मैं अमित त्रिवेदी ज्योतिषाचार्य। वृश्चिक राशि वालों, ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है। इस वीडियो में आप जानेंगे धन प्राप्ति का शास्त्रोक्त उपाय आपके लिए कौन सा अनुरूप है, वह शास्त्रोक्त उपाय मैं आपको दूंगा। साथ ही भगवान ने आपको कौन कौन सी शक्तियाँ दी है, इसके अनुसंधान में भी आपको जानकारी दूंगा। और वह जो शक्तियाँ है, वह शक्तियाँ कहाँ हीन हो रही है, आपकी शक्ति का दुर्व्यय कहाँ हो रहा है, इसके अनुसंधान में भी मैं बात करूंगा। किंतु सबसे पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि यह चैनल कृपया आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जी हाँ, यह वीडियो पूरा देखिए। चलिए सबसे पहले शास्त्रोक्त उपाय की ओर बढ़ते हैं। आपको नित्य पुरुष सूक्त का पाठ करना है। पुरुष सूक्त का पाठ आपको किसी भी पुस्तक से मिल जाएंगे, बाजार में पुस्तकें मिलती हैं, ऑनलाइन भी आप पुरुष सूक्त जो है स्तोत्र वो आप प्राप्त कर सकेंगे। पुरुष सूक्त का पाठ आपके लिए बहुत हितकारी है और हर गुरुवार को यह उपाय करना है। गुरुवार को जब आप पुरुष सूक्त का पाठ संपूर्ण करें, तत्पश्चात आपको ब्रह्मदेव को, किसी भी भूदेव को भोजन के लिए आमंत्रित करना है और उसको पीले वस्त्र का दान देना है। यदि आप घर पे भूदेव को भोजन के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते किसी भी कारणवश, तो आपको रसोई का कच्चा सामान उनको देना है, जैसे गेहूं, चावल, घी, तेल इत्यादि कच्चा सामान आपको भूदेव को भेंट में देना है और कुछ धनराशि भी अर्पण करनी है। साथ ही भूदेव का चरण स्पर्श करके आपको उनका आशीर्वाद भी लेना है। अब जो उपाय है वो शुक्ल पक्ष में आपको करना है। एकादशी से पूर्णिमा का समय आपके लिए महत्वपूर्ण है। एकादशी से पूर्णिमा की हर एक रात्रि को आपको चंद्रदेव का दर्शन करना है। चंद्रदेव का दर्शन करके तुरंत निकल नहीं लेना है, आपको वहां कुछ समय व्यतीत करना है चंद्रदेव के समक्ष हाथ जोड़े हुए। या तो आप बैठ जाइए, खड़े रह सकते हैं तो आप खड़े रहिए और चंद्रमा का दर्शन आप अपलक नयनों से कीजिए। अपलक नयनों नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, आराम से चंद्रमा का दर्शन करिए, चंद्रमा का तेज आप ग्रहण कीजिए। यह आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आपके लिए धन प्राप्ति के उपाय इस प्रकार से सुगम होंगे। और 5 वर्ष का छोटा शिशु पुत्र, 5 वर्ष से छोटी आयु का भी होगा तो भी कोई बात नहीं, किंतु 5 वर्ष का शिशु पुत्र, उनको आपको कुछ भेंट सौगात देनी है और बुधवार के दिन उन शिशु को आपको वस्त्र दान करना है, वो भी हरे रंग का। एक से अधिक शिशु हो गए तो भी कोई बात नहीं, एक शिशु हो गया तब भी कोई बात नहीं, किंतु आपको वर्ष में एक बार यह क्रिया अवश्य करनी है। अब वृश्चिक राशि वालों, आप ये जान लो कि ये जो उपाय है वो मैंने किस प्रकार से निर्धारित किए हैं। यूं ही नहीं है कि मैं यहाँ आया और कुछ भी बोल गया, ऐसी बात नहीं है। मैंने आपकी राशि चक्र का अभ्यास किया है, आपकी राशि चक्र में विष्णु लक्ष्मी स्थान का भी मैंने अभ्यास किया है और अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इन 5 तत्व का आपकी राशि चक्र से संकलन किया है और तब जाके यह उपाय मैंने आपके लिए निर्धारित किया है। और यह उपाय आपको किस प्रकार से लाभकारी होंगे वो भी मैं आपको क्रमशः बता रहा हूं, किंतु अभी हम आगे बढ़ते हैं। भगवान ने आपको क्या क्या विशेषता दी है, इसके अनुसंधान में मैं जानकारी देता हूं। आपको पुनः यह अनुरोध करूंगा कि कृपया ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा लिख दीजिए। आपको जिस भगवान में श्रद्धा है उस भगवान का जयकारा भी आप लिख दीजिए। और अब सुनिए भगवान ने आपको कौन कौन सी बड़ी शक्तियाँ दी है। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले आप प्रवृत्तिशील रहना चाहते हैं, आपको आलस पसंद नहीं है, आप जो कोई भी कार्य करते हो उसमें टिके रहते हो। जैसे कि जॉब हो गई, आपने कुछ बिजनेस शुरू कर दिया तो उसमें टिके रहते हो, बार बार जॉब बदलनी, बार बार बिजनेस का क्षेत्र बदलना, यह आपके स्वभाव में नहीं है। तो यह सबसे बड़ी बात है। और जी हाँ, आपसे कोई वल्गर बात नहीं कर सकता। यदि आपके साथ कोई वल्गर बात करता है, यानी कि विभत्स बात करता है, किसी ने गंदे जॉक्स भी कस दिए, तो आप फिर उनसे संबंध तोड़ देते हो, उनसे दूरी बना लेते हो। आपका स्वभाव इस प्रकार से है,
आप भगवान में श्रद्धा रखने वाले हो, भगवान में आपको असीम श्रद्धा है। यदि कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप भगवान की शरण में चले जाते हो और आप अपने रीति रिवाज को मानने वाले हो, उनमें भी आपकी श्रद्धा है। तो एक प्रकार से आप में धर्म प्रेम है, भगवान में श्रद्धा है, आपका पवित्र विचार भी है। एक विशेषता आपकी और है कि अगर किस पर आप प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, तो आप फिर उनके ऊपर लुटा देते हो। कोई भी बड़ी भेंट सौगात है, उनको देने में आप हिचकते नहीं हैं, उनको भी आप अवश्य प्रसन्न कर लेते हो। इस प्रकार से आपका स्वभाव है। और वृश्चिक राशि वालों, एक बात आप में और भी है कि जैसे अंगार के ऊपर हम पानी छिड़कते हैं तो अंगार एकदम से ठंडा हो जाता है। यह स्वभाव कुछ आपका भी है। यदि आपको क्रोध आ गया और वह क्रोध तुरंत ठंडा भी हो जाता है। आपका क्रोध कोई लंबे समय टिकता नहीं है, यह आपकी सर्वश्रेष्ठ बाबत है। पर आपको किसी ने छेड़ दिया तो फिर आप उसको छोड़ते नहीं हो। वृश्चिक राशि वालों, इस प्रकार से यहाँ कुछ शक्ति भगवान ने आपको दी है। वह जो शक्तियाँ है वो किस प्रकार से शक्तियों का दुर्व्यय होता है। सबसे पहली बात, आप मन से बहुत दुखी हो जाते हो। किसी ने भी यदि आपको कुछ कह दिया तो फिर आपके मन में गांठ पड़ जाती है और वह गांठ फिर छूटती ही नहीं। आप इस बात को पकड़ के बैठ जाते हो। किसी से आपकी अनबन हो गई तो फिर आप बदला लेना तो चाहते हो कि इसने मुझे कहा था तो अब मैं उनको कहूँगी या कहूँगा। अकाउंट सेटल करने में आप माहिर हो। इसमें भी आपका मन का सुख द्रवित होता है, उसमें भी आपका मन का जो सुख है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस प्रकार की बात से आपको सावधान रहना है। और एक बात और है साथ में कि आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा, यानी कि व्यवहारू रहना पड़ेगा। ऐसा है कि भाई अब हो गया तो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, ऐसा आपको मानसिक विचार रखना पड़ेगा। साथ ही आपके मन में शंका उद्भव बहुत होती है। शंका उद्भव होती है और वो यूं ही नहीं होती, इसका कोई न कोई आधार भी होता है। किंतु जब शंका उद्भव होती है तो उसका समाधान ढूंढने के बजाय आप उसमें बहुत दूर तक चले जाते हो और उससे भी आपका मन का सुख जो विक्षिप्त होता है। तो इसके प्रति आपको सावधान रहना है। वृश्चिक राशि वालों, जैसे मैंने प्रारंभ में बताया था कि ये शास्त्रोक्त उपाय जो मैंने दिए हैं आपके राशि के अनुसंधान में, वो बहुत तर्क संगत है और वो किस प्रकार से आपको लाभदायी है ये भी जान लीजिए। यहाँ धन प्राप्ति के कुछ उपाय मैंने दिए हैं, आपकी विशेषता बताई, आपकी दुर्बलता भी बताई और वह उपाय से क्या होगा, आपकी जो विशेषता है वो विशेषता में वृद्धि होगी, आपकी शक्तियाँ मजबूत होंगी और आपकी जो दुर्बलता है वो दुर्बलता निरस्त होगी, दुर्बलता में कमी आएगी। यह सबसे बड़ा फायदा आपको हो रहा है। मैंने आपको चंद्रदेव का दर्शन करने के लिए कहा है, इससे आप मजबूत होंगे, मानसिक सुख आपको प्राप्त होगा। जिस पात्र में धन सामग्री एकत्रित होनी है वह पात्र सशक्त होना चाहिए। अगर उसमें ही छेद हो गया तो फिर धन कहाँ सह पाएगा। तो इसी तरह से मैं आपको ऐसे तैयार कर रहा हूँ मानसिक तौर पे। दूसरा मैंने जो उपाय दिया है कि ब्रह्म भोजन, इससे आपका लाभ स्थान और धन स्थान बड़ा मजबूत होगा और इससे आपको धन के अनुसंधान में बहुत सुख प्राप्त होगी। जो कोई भी धन आप कमाएंगे उसका आपको सुख मिलेगा, इस प्रकार से आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए मेरे पास एक समाचार है। यहाँ आपको ज्वाइन बटन दिख रहा है, इस ज्वाइन बटन पे आप क्लिक कीजिए। ज्वाइन बटन पर क्लिक करते ही आपको मेरे द्वारा अनेक प्रकार की शुभ सेवाएं प्राप्त होने लगेगी और उन शुभ सेवाओं से आप आपका जीवन सुखी कर सकोगे। अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार वृद्धि किस प्रकार से होगी वह आप प्राप्त कर सकोगे। अगर नौकरी करते हो तो अनेक प्रकार के शुभ समय, शुभ योग आपको प्राप्त होंगे, जिसकी वजह से आप मानसिक रूप से सुखी हो सकोगे। आपकी जो अड़चन है वो दूर होगी। इस प्रकार से
यहाँ ज्वाइन बटन दबाने से आपको इस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों, आप एक बात ध्यान में रखिए, आप में भगवान ने आप में सभी कुछ गुण दिया है, किंतु यह शास्त्रोक्त उपाय करने से आपकी समृद्धि बढ़ेगी, आपका मन का सुख बढ़ेगा, और जो बात बात पे जो छोटी छोटी अड़चनें आती है और वह छोटी अड़चन कब बड़ी बन जाती है वही आपको पता नहीं चलता। इन सब बातों को हमें नाबूद करना है, नष्ट करना है और जीवन में सुख प्राप्त करना है। वृश्चिक राशि वालों, ये चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जी हाँ, कमेंट बॉक्स में आपको जिस भगवान में श्रद्धा है उनका जयकारा भी लिख दीजिए, तो भगवान की हम सब पर कृपा रहेगी और हमारे संबंध और भी मजबूत होंगे। और जी हाँ, वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, और वह लिंक है कि वृश्चिक राशि वालों की दिवाली कैसी रहेगी, इसके अनुसंधान में भी मैंने जानकारी दी है, तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हो। नमस्कार।